संस्कृति में और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति जो पुरातन चली आ रही है, सभ्यता जो टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। बड़ी सुंदर है। हमारे नौजवान आजकल मैं कहीं भी जाता हूं, अधिकांश एक बात मेरे को सुनने को मिलती है, बोले आजकल का नौजवान भटका हुआ है महाराज, उसे सही दिशा कैसे मिले? किसी से पूछ लो, बोले आजकल का नौजवान भटका हुआ है। कल जो बच्चे, आज जो बच्चे हैं वो कल जवान हुए होंगे, और जो कल बच्चे थे वो आज जवान हुए हैं, तो उन्हें भटकने का मौका किसने दिया? जब माँ बाप ने अपने संस्कृति के दायरे को ब्रेक किया, तोड़ा, उसके बाद ना बच्चे उससे बाहर निकल गए। जब आप उस दायरे को तोड़ते ही नहीं, तो आज बच्चे उस दायरे से बाहर जाते ही नहीं। हमारे घरों में जब पहले साधु संत आया करते थे तो हम उत्सव मनाया करते थे। आज हमारे द्वार पर कोई साधु आ जाता है, बेल मारता है, घंटी बजाता है, भोजन मांगता है, तो कह देते अभी नहीं है, शाम को आइएगा, और कई तो बोलते ही नहीं। ये कौन सी सभ्यता है? ये भारत की सभ्यता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस देश में रह रहे हैं, और जिस देश में रह रहे हैं उस देश की सभ्यता के विषय में आपको अवश्य मालूम होना चाहिए। संस्कृति के विषय में अवश्य जान ले लो कि हम किस देश में रह रहे हैं। और अगर उस देश की सभ्यता और संस्कार आपको पसंद नहीं है तो फिर कहीं और देश में जाके बसो जहां तुम्हें जो लाइक हो। आजकल हम लोग बोलते हैं गौ हत्या बंद हो, बोलते हैं कि नहीं? और मैं ही थोड़ी बोलता हूँ, जितने भी साधु समाज है, कथाकार समाज है, वो सब बोलते हैं। हुआ क्या आज तक बंद? हुआ क्या? हुआ कुछ स्टेट्स में हुआ, लेकिन जहां जहां हुआ है वहां वहां राजनीति भी गरमाई। लोगों ने इसको एक देखो कितनी गिरी हुई सोच हो सकती है उन लोगों की। शेर को बचाने की कवायद, जो मारने के लिए जिम्मेदार है, जो किसी को भी, उसका स्वभाव है मारना। आप शेर को नहीं मार सकते इस देश में, ऋषि मुनियों के देश में आप शेर को नहीं मार सकते, लेकिन गाय को मार सकते हैं। शेर जो सबकी जान लेता है और गाय जो सबको प्राण देती है। ये कैसा, कौन सा संविधान है, किसने बनाया, कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ये तो वही हो गया, कहूं की ईंट कहूं को रोरा, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। अब बहस हो रही है गौ मांस बंद क्यों कर रहे हैं? अरे तेरे बाप का राज है क्या? ये भारत है, भारत में गौ को मां कहा जाता है, और क्या मां का कत्ल करना ये अपराध नहीं है? गौ को मां कहा जाता है कि नहीं? बोलिए। मां इसलिए कहा जाता है वो सबको दूध देती है, और जब वो दूध देती है तो ये नहीं पूछती तू हिंदू है क्या, तू मुस्लिम है क्या, तू सिख है क्या, तू ईसाई है क्या। वो ये नहीं पूछती है। वो कहती है जो मुझे बेटे का प्यार देगा, जो मुझे माँ की तरह रखेगा, मैं उसकी खुशियों से झोली भर दूंगी, अमृतमय दूध उसे पिला दूंगी। ये वो गाय माँ कहती है। इतना ही अगर मांस खाने का शौक है तो शेर को मार के दिखा, चीड़ देगा तुझे, कहीं का नहीं छोड़ेगा। खा के दिखा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, अभी अभी एक बिहार में एक नेताजी हैं, बहुत अच्छे नेताजी हैं वो, उनकी अमृतमयी बाणी टाइम टाइम पे अपना रोल दिखाती रहती है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। वो तो भगवान ने व्यक्ति ऐसा चुन के भेजा है, कहते हैं महानुभाव कि गौ पालन करने वाले लोग भी गौ मांस खाते हैं।
और धिक्कार है ऐसे लोगों को जो ऐसे लोगों का समर्थन करके उनको अपना लीडर बना देते हैं। अब ये कतई मत समझना कि मैं किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। सारी पार्टी किंतु परंतु में ही है, पर अपनी पार्टी परफेक्ट है, कन्हैया की पार्टी है, ध्यान रखना। तुम डिसाइड करो तुम्हें कैसे लोग चाहिए, गौ हत्या बंद करने वाले या गौ हत्या कराने वाले, ये तुम्हें डिसाइड करना है। हमें कोई लीडर डिसाइड करके नहीं दे सकता कि इस देश में गौ हत्या होगी या नहीं। किसी लीडर को अधिकार नहीं, देश की जनता को अधिकार है कि इस देश में गौ हत्या होगी या नहीं होगी। यह देश की जनता तय करेगी, कोई लीडर तय नहीं कर सकता। यहां का राजा सिर्फ जनता है, इस देश का राजा सिर्फ जनता है। आप कैसे कह सकते हो गौ पालन करने वाले मांस खाते हैं? कौन सा खाता है भाई? किस किस ने गौ रखी हुई है देसी? मैंने भी रखी हुई है, खाया कभी? इतने नीचे मत गिरो, इतने नीचे मत गिरो कि अगर उठने की कोशिश भी करो तो कभी उठ ना सको और भगवान तुम्हें कभी उठने का मौका भी ना दे। इतने नीचे मत गिरो। अरे वोट का क्या है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस दुनिया को छोड़ के ही जाना है। ऐसा अन्याय मत करो कि अपनी पीढ़ी को हम कुछ भी न दे के जा सके। इतना अधर्म मत करो मेरे भाई बहन, इतनी बड़ी स्वार्थ की सत्ता। अरे राम भजो, ऐसे राज्य को लाख बार छोड़ दो लेकिन एक गौ माता के प्राण बचा लो, क्योंकि गौ माता सबको अमृत देती है, किसी को विष नहीं देती। राधे राधे बोलना पड़े।